इस बीच सरकार के विनिवेश विभाग यानी दीपम ने सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में हिस्सा बिक्री की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मर्चेंट बैंकर्स और कानूनी सलाहकारों से बोलियां मंगाई गई हैं। बोलियों के आवेदन की अंतिम तारीख 27 मार्च तय की गई है। जो सरकारी बैंक और सरकार के वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में लिस्ट हैं, उनमें सरकार को अपनी शेयर होल्डिंग को घटा करके 75% पर आना है। इसके लिए सेबी की तरफ से सरकार को 3 साल की मोहलत दी गई है। इनमें 5 सरकारी बैंक और जीवन बीमा कंपनी LIC भी शामिल है। सर, दीपम ने LIC के बारे में क्या कुछ कहा है? LIC को अंततः फिर जो विनिवेश का लक्ष्य पूरा किया जाना था उसे पूरा करने का लक्ष्य सामने आ गया। हम इस खबर पर पहले भी चर्चा करते रहे कि केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले 4 प्रमुख ऐसे बैंक हैं जिनमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% और 80% से ऊपर है। उन बैंकों को बेचने के लिए सेबी लगातार दबाव बनाती है, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग का एक लक्ष्य है जो हासिल किया जाना है। लेकिन सरकार इसे लगातार टालती रही और सेबी से इस पे मोहलत लेती रही। यही स्थिति LIC को लेकर थी। अब फिर इस साल शायद वित्त मंत्रालय का ऐसा दबाव है कि उस दबाव को देखते हुए या बजट के दबाव को देखते हुए LIC की बची हुई हिस्सेदारी जो बेची जानी है और इसके अलावा इन बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में भी जो दीपम सचिव हैं उन्होंने ये कहा है कि LIC को अपने कामकाज में, खासतौर से वोलेटाइल मार्केट में अपने कामकाज को बेहतर करने में 5-6 क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। उसे अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर करना पड़ेगा, एजेंट के नेटवर्क को ठीक करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दीपम की तरफ से कही गई, जो थोड़ी जरूरी है समझना, कि LIC को अपनी रियल एस्टेट का डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा। हमें पता है विपुल जी कि LIC के पास पूरे भारत में बड़ी बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और बहुत प्राइम लोकेशंस पर बड़े शहरों में हैं। तो शायद इसको भी आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा। बताते चले कि शेयर बाजार में तेज गिरावट जो हमें दिखाई दी है जनवरी के बाद से, उसमें LIC को भी खासा नुकसान हुआ है। LIC के निवेश का वैल्यूएशन भी तेजी से घटा है और ऐसी स्थिति में LIC का डाइवेस्टमेंट करना थोड़ा वित्त मंत्रालय के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। जी, आज के वोलेटाइल सेशन में हमने देखा कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक जैसे शेयरों में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि बाद में मुनाफा वसूली यहाँ पर रही, पर इस खबर का असर देखने को मिला और करीब करीब 4.25% की बढ़त के साथ ये तमाम बैंक जो है वो बढ़ करके बंद होते हुए दिखाई दिए।